बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत को, किसान को तबाह करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है और चीज़ें तबाही की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ गामज़न है। आपने देखा गंदम की पूरी पिक्चर आपके सामने है। किसान को जिस तरीके से तबाहाल किया गया, बर्बाद किया गया, वो सारा पिक्चर बाहर से गंदम मंगवाई गई और सारी जो स्टोरी है वो आप जान चुके हैं। उसका नतीजा होना क्या चाहिए था कि चले यार, किसान को अगर रिलीफ नहीं मिला तो कम से कम जो बकिया हमारा मुल्क है उसको रोटी सस्ती मिल जाए। इस वक्त जो गंदम की कीमत है 1800, 1900, 2000 रुपए, उसके तनासुब से अगर आप देखें तो रोटी की कीमत 5 रुपए से ज्यादा की नहीं। हुआ क्या? बुनियादी तौर पे ना किसान को रिलीफ मिला, ना पब्लिक को रिलीफ मिला। तो रिलीफ किसको मिला? सिर्फ रिलीफ उस माफिया को मिला जिसने बाहर से गंदम मंगवाई और उसके नतीजे के अंदर किसान को बर्बाद कर दिया। अभी आप देख रहे हैं इन दिनों में एक और इशू हमारे यहाँ बहुत ही हाईलाइट हो चुका है, वो है शुगर का, चीनी का इशू। पाकिस्तान के अंदर कोई 107 या 9 के करीब शुगर मिल्स हैं और ये शुगर मिल्स किन लोगों की हैं? शरीफ खानदान की हैं, चौधरी खानदान की हैं, जरदारी खानदान की हैं, जरदारी का दोस्त है अनवर मजीद उनकी हैं, हारून अख्तर की हैं। इसी तरह चंद खानदान और हैं कि जिनकी शुगर मिल्स हैं। और ये भी आपके लिए बड़ा दिलचस्प अमर होगा। आप अंदाजा लगाएं किसान को, ज़राअत को कैसे बर्बाद किया जाता है। गन्ना किसान जब शुगर मिल के हवाले करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है? वो एक पर्ची लिख के दे देते हैं कि इतने अरसे के बाद, 3 माह 4 माह के बाद तुम आओगे वापस और गन्ने की कीमत ले जाओ। इस वक्त आप अंदाजा लगा लें, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक शुगर मिल्स मालकान ने जो किसान को अदायगी करनी है पिछली भी और इस साल जो गुजरा है साल, इसकी भी 2200 अरब रुपए से जायद वो कीमत है जो अभी तक किसान को अदायगी करनी है शुगर मिल मालकान ने गन्ने के अंदर, जो अभी तक नहीं की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ इस एक साल में जो पूरी गेम प्ले की गई, आप हैरान हो जाएंगे सर। जिस तरह पहले कहा गया था कि गंदम बाहर से मंगवा लो, इस दफा मामला क्या हुआ कि चीनी, शुगर बड़ी तादाद में हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। इसे क्या किया जाए? इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए, बाहर भेज दिया जाए। लिहाजा बड़ी तादाद के अंदर चीनी बाहर भेज दी गई और तकरीबन 4 या 5 माह के अंदर अंदर क्या हुआ कि जी मुल्क के अंदर चीनी की शॉर्टेज है। लिहाजा जब बाहर भेजी गई तो मुल्क के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। वो चीनी जो आप अंदाजा लगाएं कि 127 रुपए किलो मिल रही थी, वही चीनी को जंप लगे और उसने 205 रुपए तक का बिजनेस किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है जो चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर इन लोगों ने किया। अच्छा, जब ये सारे का सारा गलगला उठा तो फिर क्या हुआ? फिर एक समरी गई वजीर आजम के टेबल के ऊपर और कहा गया कि चूंकि मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो गई है, लिहाजा क्या किया जाए? चीनी को इंपोर्ट किया जाए। पहले एक्सपोर्ट किया जाए, फिर इंपोर्ट किया जाए। अच्छा, जब इंपोर्ट किया जाएगा तो उसके ऊपर टैक्सेस हैं, उसके ऊपर ड्यूटीज हैं, उसके ऊपर बला बला बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या किया जाए? अब इन तमाम खानदानों को, इन तमाम लोगों को, इस माफिया को क्या किया जाए? टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाए। 85 रुपए फी केजी इन लोगों को टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई, जिसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि चीनी बाहर से फिर हमारे मुल्क की तरफ रवा और दवा है। और इस पूरे जो 4, 5, 6 माह का प्रोसेस है, इसके अंदर आप अंदाजा लगा लें कि 90 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस है जो इन लोगों ने कर लिया। मुतासिर कौन हुआ? माफिया कौन हुआ? किसने खून निचोड़ा? गवर्नेंस कहां पे गई? पहले किसने रिपोर्ट दी, बाद में किसने रिपोर्ट दी? किसी से किसी ने पूछा? कोई मुजरिम ठहरा? लेकिन आपके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गुड गवर्नेंस का, इस हुस्ने आप कह लें कि इंतजाम का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मुल्क चलते हैं, क्या ऐसे सूबे चलते हैं, क्या ऐसे घर चलते हैं। मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, हम लंबे अरसे से आपके साथ ये गुजारिश कर रहे हैं और ये शुगर मिल्स किसी आम आदमी की भी नहीं है। मैंने गुजारिश की कि 8-10 खानदान हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं। अच्छा, चाहे आमरीत का दौर हो, चाहे जमहूरियत का दौर हो,
नून लीग का दौर हो, पीटीए का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, इनकी सर पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में रहता है हमेशा। और ये आप देखें, ये 1972 की एक तस्वीर है, इसको भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। ये खेल अभी का नहीं है, ये धंधा पुराना चल रहा है। सदियों से ये लोग ऐसे ही कौम को लूट रहे हैं, लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे, जोंकों की तरह आपका खून चूसते रहेंगे। हल क्या है? लोग कहते हैं हल बताइए, हल क्या है? आप मसले को हाईलाइट करते हैं, मसले को बयान करते हैं, हल नहीं बताते। हल क्या है? देखिए सर, बड़ा सादा, आसान और मुनासिब सा हल है। हल क्या है? हल फकत इतना है कि वो लोग जिन लोगों ने पहले समरी भेजी कि चीनी ज्यादा है, जरा उनको कटहरे में लाया जाए, पूछा जाए कि कौन से स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे पास हैं, अदाद शुमार तुम्हारे पास हैं, जिसकी बुनियाद पे तुमने अपनी रिपोर्ट मुरतब की और कौम को चूना लगाया। इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाए। ये लोग जो गवर्नेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इंतजामी ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो सियासतदान नहले और दहले बैठे हुए हैं, इनकी जगह के ऊपर कुछ अहल लोगों का तकर्रुर कर दिया जाए। और हम ये बात लंबे अरसे से आपके साथ कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के अंदर ये पोटेंशियल, ये सलाहियत बदरजाए उत्तम मौजूद है। हम ये कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सलाहियत मौजूद है, विजन मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है, हर तरह की सलाहियत मौजूद है। और हमारे पास होमवर्क मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, इदारे मौजूद हैं। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। इस मुल्क की तकदीर को हम बदल सकते हैं। चाहे गंदम का मामला हो, चाहे शुगर का मामला हो, कोई भी जिंदगी का फील्ड हो, इन लोगों की दस्त बुर्द से कोई भी चीज महफूज नहीं है। पूरा मुल्क इस वक्त आप कह लें कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए, अवामी कमेटियां बनाइए। आपके गांव के अंदर अगर कोई लोग पहुंचे हैं जमात के तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंचे तो इकट्ठ कीजिए, जमात इस्लामी के उस जिले से किसी जिम्मेदार को बुलाइए, कमेटी बनाइए और इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़े हो जाइए। मिल के चलेंगे, इंशाअल्लाह रास्ते निकलेंगे, तकदीर बदलेगी, मुल्क बदलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।